मैं रमेश कुमार सोलंकी माली समाज पंचायत पाली के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे इस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। पिछले 20-25 वर्षों से मैं आपके इस समाज की सेवा में तन मन से लगा हुआ हूँ। श्री कैलाश जी सांकला के द्वारा माली समाज भवन का शिलान्यास कराया गया था। उस समय भी मैं उस कार्यकारिणी में सदस्य था। कैलाश जी काबली साहब द्वारा इस भवन का निर्माण पूरा करवाया गया। उस समय भी मैं विधि सचिव के पद पर रहते हुए उनका पूरा तन मन और समर्पण भाव से सहयोग किया है। माली समाज का इस चुनाव प्रक्रिया में मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें चल रही है जिनका जवाब भी देना आवश्यक है। ये समाज के चुनाव 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, लेकिन बातें याद रह जाएगी, इसलिए ये स्पष्टीकरण देना जरूरी है। आपको मालूम है मैं पिछले 25-30 सालों से समाज में समर्पित भाव से कार्य कर रहा हूँ। समाज में डोम का जो निर्माण कराया गया उसमें और भवन में जो गार्डन स्थापित किया गया उसमें भी हम लोगों की और हमारी पूरी टीम की पूरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामूहिक विवाह का इतना शानदार आयोजन हुआ है, उसमें भी हमारी पूरी टीम का भरपूर और समर्पित भाव से सहयोग रहा है। अभी देवीलाल जी सांकला साहब के 3 साल के कार्यकाल में भी मैंने पूरा सहयोग किया है और सारे कामकाज संभाले हैं। भवन का हो, अकाउंट्स का हो या और भी कोरोना काल में जिन भी जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी हो, उसमें भरपूर सहयोग रहा है। इसके अलावा श्रीमान कैलाश जी काबली साहब और छवरलाल जी के संयुक्त कार्यकाल में भी मैं सचिव पद पर रहा और इन्होंने ही मुझे इस सचिव पद पर बैठाया था। इस 1.5 साल के इनके कार्यकाल में भी मेरा पूरा योगदान रहा है। अब रही बात इस चुनाव की, तो मैं पिछले 20-25 सालों से कार्य करते हुए अब इस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इसमें काफी जो अपील मैंने निकाली है उसमें कामकाज करवाने का जुनून उठाया है, वो अवश्य ही पूरा होगा। यदि समाज मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं इन सब कामों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। रामदेव रोड बगेची पे हमें मालूम है कि वहाँ 250 घरों का निवास है और सबसे नज़दीक रामदेव रोड समाज की बगीची है। वहाँ भवन निर्माण या एवं गार्डन की अति आवश्यकता है। इस काम को भी पूरा करने का हम अवश्य ही बीड़ा उठाएंगे और जैसा कि 2015 में वहाँ पर शिलान्यास किया गया था, लेकिन उस तत्कालीन अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी की कुछ मजबूरियां रही होगी जिसके कारण वो काम पूरा नहीं हो सका, लेकिन भविष्य में इस काम को जल्दी ही प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों ने हमेशा पूरे समाज के जितने भी मंदिर या भूमि या भवन है वहाँ सब पर काम करने का प्रयास किया है। पर सामूहिक विवाह का आयोजन ऐसा और इस तरीके से किया गया था जिसकी संपूर्ण भारत में तारीफ हुई है और शानदार तरीके से ये सब सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। पूरे राजस्थान में लोग बातें करते हैं कि इस तरह का आयोजन नहीं हुआ होगा। ठहरने की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था, चौरी की, खाने की, भोजन की, हर तरह की शानदार व्यवस्था सभी युवा साथियों, बुजुर्गों और मेरे हम उम्र के लोगों द्वारा इस व्यवस्था का संचालन किया गया। हमने झुंझार जी महाराज के जो स्थान है पुनायता में, वहाँ भी बाउंड्री करवाई और बड़ा गेट लगवाकर उसको भी संरक्षित करने का प्रयास किया है और आगे भी वहाँ
हम इनको आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। इसके अलावा भवन में बिस्तर, ये बेड लगवाए, तिजोरियां लगवाई, पूरे भवन की रिपेयरिंग करवाई और एसी लगवाए। 12 एसी हम लोगों ने यहाँ भवन में स्थापित किए हैं, जिससे गर्मी में ये जो अपने भवन बुकिंग वाले हैं उनको राहत मिल सके। मैं इस तरह की बातें बताकर आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं हमारी टीम के द्वारा और हम सबके सहयोग से जो जो काम हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। और भविष्य में भी इसी तरीके से हम काफ़ी कुछ काम करेंगे, समाज को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। कोचिंग सेंटर है, पढ़ाई है, अपने ये हॉस्टल व्यवस्था है, इन बैंकिंग व्यवस्था है, भवन में ये संस्थान का अपने माड़ी समाज का रजिस्ट्रेशन है, इन सब का काम हम करेंगे और बैंकिंग व्यवस्था लागू करेंगे। इसलिए हम किसी नाम के लिए कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि हम सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं और हमारा काम ही हमारी सेवा है। हमारा काम बोलेगा और आप हमें आशीर्वाद दें। किसी एक स्थान के प्रति हम समर्पित नहीं हैं। हम लोगों ने देवीलाल जी सांकला साहब के कार्यकाल में ये डोम का निर्माण करवाया, गार्डन करवाया, भवन की मरम्मत करवाई, सूरज पॉल पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर का जो रिपेयरिंग कराकर बहुत ही नया लुक दिया। ये अपने रामदेव रोड बगीची पे बाउंड्री कराई, चबूतरा बनवाया, ये अपने जो लैट्रिन बाथरूम बनवाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है और भी जो भी काम पड़े हैं हम लोगों ने पूरे किए हैं और समर्पित भाव से और एक टीम वर्क के साथ काम किया है। अभी दिनांक 27 जनवरी 2024 को अध्यक्ष पद के रूप में मैं उम्मीदवारी के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे निशान कुर्सी पर ठप्पा लगाकर मुझे जीत दिलावे और विजयी बनाकर कार्य करने का अवसर दे। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।